हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 19 अगस्त और आज की क्लास के अंदर अपन आपकी जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और साथ में पूरा कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप सभी को हैप्पी तीज। तो चलो बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मक्खन महोत्सव अटरू का आयोजन है वो कहाँ पे किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के अंदर ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो जो मक्खन महोत्सव है इसको बटर फेस्टिवल भी कहा जाता है और इसमें दूध, दही, मक्खन, छाछ आदि से होली खेली जाती है। पहले ये होली है वो शुरुआत के अंदर तो गोबर से खेली जाती थी, लेकिन वर्तमान में दूध दही से खेली जाती है। और किसको समर्पित है? तो भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण फेस्टिवल। फूलदेई महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है और उत्तराखंड के अंदर जो घास के मैदान है इनको बुग्याल भी कहते हैं। सरहुल महोत्सव व श्रावणी मेले का आयोजन झारखंड में किया जाता है। थाईपुसम फेस्टिवल, पोंगल व जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया जाता है। आगे देखते हैं लेवेंडर महोत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। बथुकंबा फेस्टिवल का आयोजन तेलंगाना में किया जाता है। हरेला महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के अंदर और हरेली महोत्सव का आयोजन है वो छत्तीसगढ़ के अंदर किया जाता है। तो हरेली ली आ रही है छत्तीस और हरेला ला आ रहा है तो उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन किया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मैं पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। किसने उद्घाटन किया है? तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका उद्घाटन किया है, जो कि भारत के रेल व माइनॉरिटी मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये 3D प्रिंटिंग क्या होती है? तो इसमें सामग्री, रंग या आकार होता है मकान का, तो वो सभी एक मशीन के अंदर डाल देते हैं और उसी से वो मकान है वो बनाया जाता है। इसमें तकनीकी सहायता किसके द्वारा दी गई है? तो आईआईटी मद्रास और लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है उसके द्वारा इसमें तकनीकी सहायता दी गई है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम के अंदर ही शामिल भारत का पहला शहर कौन सा है? बेंगलुरु है। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन सितंबर के अंदर ही भारत में पहली बार किया गया है बेंगलुरु में। कॉफी के बागान को ब्राजील में क्या कहते हैं? फैजेंडा कहते हैं। और कॉफी का जो बंदरगाह है वो क्या कहलाता है? तो सैंटोस बंदरगाह कहलाता है। आगे देखते हैं एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 2023, ये भी बेंगलुरु के अंदर ही हुआ है। जीरो शैडो डे, शून्य छाया दिवस, ये अप्रैल 2023 के अंदर ही कहाँ पे मनाया गया है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो ये इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लखपति दीदी योजना है, इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 77वें स्वतंत्रता दिवस पर ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें महिलाओं की जो आय है वो सालाना कम से कम 1 लाख रुपए तो होनी ही चाहिए। तो इसमें महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको लीडरशिप अर्थात नेतृत्व के गुण भी सिखाए जाएंगे। तो इनके माध्यम से ही महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। कितनी महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा ही 2 करोड़ जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनका कौशल प्रशिक्षण वो किया जाएगा। विश्वकर्मा योजना, तो इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही 77वें गणतंत्र दिवस पर की है और ये इसकी घोषणा शुरुआत है वो 17 सितंबर 2023 को ही विश्वकर्मा जयंती पर की जाएगी। तो 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बर्थडे है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पीएम प्रणाम योजना है, ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की गई है। पीएम ई बस सेवा, तो इसके अंतर्गत ही 10,000 जो बस है वो चलाई जाएंगी सिटी बस के स्थान पर। और जिन शहरों की जनसंख्या हो 3 लाख प्लस है उन 169 शहरों के अंदर ही ये पीएम ई बस सेवा है वो शुरू की जा रही है। आगे देखते हैं महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है, ये 2 वर्ष के लिए 7% ब्याज की दर पर ही 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 7.5% ब्याज दर है, 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एशियाई विकास बैंक ने ही भारत के किस राज्य में प्रारंभिक बचपन के विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए ही 40.5 मिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये मेघालय के अंदर ही। तो जो एशियाई विकास बैंक है इसकी स्थापना 1966 में की गई है। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और टोटल देश है 68।
और मेघालय है, मेघालय के सीएम कौन है? कोनरेड संगमा है और इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय के अंदर पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। नेशनल पार्क है नोक्रेक, फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम और भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र है, ये भी कहाँ पे खोला गया है? तो शिलोंग के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला मेट्रो रेल परियोजना के लिए ही 5500 करोड़ रुपए की सहायता है वो जाइका के द्वारा दी गई है। एडीबी के द्वारा ही किस राज्य में औद्योगिक गलियारों के विकास के लिए ही 141 मिलियन डॉलर ऋण देगा? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर। विश्व वन्यजीव कोष किसने लॉन्च किया है? तो विश्व बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो जो काले गैंडे हैं इनके संरक्षण के लिए ही। आगे देखते हैं, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना के अंदर ही किस देश की एजेंसी वो सहयोग करेगी? तो फ्रांस की फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है, इसके द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो गांधीनगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है? तो वन अर्थ वन हेल्थ है, वो इसकी थीम है। G20 के बारे में देख लेते हैं। G20 में 19 देश और यूरोपीय यूनियन शामिल है। 2022 के अंदर इसकी बैठक है वो इंडोनेशिया में हुई है। 2023 में बैठक भारत में, 2024 के अंदर बैठक ब्राजील के अंदर। तो इन तीनों को ट्राइका के नाम से भी जाना जाता है। 2023 में बैठक है तो कौन से क्रम की है? तो ये 18वें नंबर की है। और थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम। G7 और क्वाड देशों की 2023 के अंदर बैठक जापान में हुई है। एससीओ की 2023 में बैठक भारत के अंदर और ब्रिक्स की बैठक 2023 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आप इसको ज़्यादा ज़्यादा आप लाइक शेयर करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी आपके लिए अच्छा ये जो भी सर के द्वारा कंटेंट करवाया जा रहा है वो आपको मतलब प्रोवाइड करवाती रहूँ। आगे देखते हैं, G20 शेरपा की फर्स्ट बैठक का आयोजन उदयपुर में हुई है। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर के अंदर। G20 संस्कृत समूह की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। G20 पर्यटन समूह की फर्स्ट बैठक कच्छ के रण में हुई है। और G20 जो पर्यटन समूह की जो थर्ड बैठक है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर हुई है। एम पावर बैठक गांधीनगर के अंदर हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेमिकॉन इंडिया 2023 का बैठक है वो गांधीनगर के अंदर हुई है, सेमीकंडक्टर के लिए ही। WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर ही पहला शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात के अंदर हुआ है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और केंद्रीय जल आयोग के वर्तमान में हेड कौन है? तो कुशविंदर बोरा है, वो इसके हेड है। और ये मोबाइल ऐप वो लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो जो बाढ़ है उसका वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है और 7 दिन पहले तक इसकी भविष्यवाणी है वो की जा सकती है। अब आगे देख लेते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह ही किया गया है। हेड प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और CEO है BBR सुब्रमण्यम। तो BBR सुब्रमण्यम है, ये वर्तमान में इसके CEO हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, उद्गम पोर्टल है वो किसने लॉन्च किया है? तो RBI के द्वारा ही जो लावारिस धन है उसकी जांच के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। और RBI के पास जो RBI बताया है कि जो बैंक है उनके पास में 35,000 करोड़ जो धन है वो लावारिस है। सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। उत्साह CU चयन तथा समाधान पोर्टल है वो UGC के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। सागर संपर्क है वो जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। समुद्र के अंदर नेविगेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व मानववादी दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को। और इसकी घोषणा है वो 19 अगस्त 2009 को की गई है। 2023 के अंदर ये एक हैशटैग भी चला था, नो मैटर वाट, तो ये हैशटैग का नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर 1948 को मनाया गया है। UN के द्वारा ही ह्यूमन राइट घोषणा पत्र के अंतर्गत ही मनाया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 एक्ट के तहत ही की गई है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये एक विधिक आयोग है। इसके वर्तमान में हेड हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्र और पहले अध्यक्ष हैं रंगनाथ जी।
आगे देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन दिवस, तो ये 9 अगस्त 1942 को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। टाइगर दिवस 29 जुलाई को। और शेर दिवस है ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो इन फैक्ट को भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रोजेक्ट क्लेप है, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? उत्तराखंड के अंदर। किसके द्वारा? तो उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो जो क्लेप है इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके माध्यम से ही ई लर्निंग जो व्हीकल है उनको ऑनलाइन रूप से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ई नोट्स और ऑनलाइन क्लास है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये इसका उद्देश्य है। क्लास 1 से लेकर जो 12 तक के स्कूली बच्चे हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है और इसमें सहायता एनसीईआरटी और जो एचपी कंपनी है उसके द्वारा ही की जा रही है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऑपरेशन मेघदूत है, ये 1984 के अंदर ही सियाचिन पे फतह के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर ही हैदराबाद का विलय भारत में करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन विजय 1999 के अंदर ही कारगिल विजय के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान के अंदर चलाया गया है। और ऑपरेशन दोस्त है वो तुर्की व सीरिया के अंदर जो भूकंप आया था उसके लिए चलाया गया है। तो ये ऑपरेशन इंपोर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अमृत वृक्ष आंदोलन 2023 है, ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो असम के अंदर इसको प्रारंभ किया गया है। असम के सीएम कौन है? तो है हेमंत बिस्वा। ये 2 अक्टूबर 2023 को ही 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा गया है। और जो पौधों की देखभाल करेगा उनको 100 रुपए दिए जाएंगे और बाद में उनको 200 रुपए कर दिए जाएंगे। तो 100 से 200 रुपए है वो उनकी पौधों की देखभाल के लिए भी दिए जाएंगे। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के अंदर चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही। अपिको आंदोलन कर्नाटक के अंदर चलाया गया है। असम के नए राज्यपाल कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया हैं और ये इससे पहले राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष के नेता भी थे। वृक्षों की आयु का पता किससे लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी से। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को किसने पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा ही की गई है। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री कौन है? तो श्रीमती उषा ठाकुर जी के द्वारा ही इस जो संस्कृति है इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। तो इसके अंतर्गत ही ट्रेनिंग शुरू है वो 2 वर्ष के लिए की जा रही है। शुरुआत में 20 व्यक्तियों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो फादर ऑफ मेहर बैंड या सोल ऑफ मेहर बैंड कौन है? तो इनका नाम है बाबा अलाउद्दीन खां। तो बाबा अलाउद्दीन खां है ये फादर ऑफ मेहर बैंड है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। सुंदरजा आम को जीआई टैग मध्य प्रदेश के रीवा जिले का ही है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की है। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला महूगंज है। तो इनको भी नाम याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला गांव एटलस द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज है, ये गोवा के अंदर लॉन्च किया गया है। तो जो मायम विलेज है ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो गोवा में। और ये भारत का पहला गांव एटलस है द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ। तो ये नाम है, इसको याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो कल की क्लास है उसका भी रिवीजन कर लेंगे साथ के साथ ही। कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट है बीपोर्ट है वो किसने विकसित किया है? तो दक्षिणी कोरिया के द्वारा ही। टाइफून लैन है वो किस देश में तबाही मचाई है? तो जापान के अंदर। और ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ का मामला हो कहाँ पे दर्ज किया गया है? तो चीन के उत्तरी भाग के अंदर ही इसको दर्ज किया गया है। आगे देखते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर ही जॉर्ज लेडली पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को दिया गया है? तो राज चेट्टी को। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु के ही श्री पेरू बंदर के अंदर ही खोला गया है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। विप्रो ने ही जेनेटिक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे स्थापित किया है? तो आईआईटी दिल्ली में। डॉक्टर वीएस अरुणाचलम कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये एक वैज्ञानिक है। ग्रामीण मित्र योजना गोवा में शुरू की गई है। लगातार सेकंड बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम है एशले गार्डर। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। अब आज की क्लास वो यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू।